चलिए आज बात करते हैं दुनिया की शायद सबसे जानी मानी कहानियों में से एक की, आदम और हव्वा की कहानी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ दुनिया की शुरुआत की कहानी नहीं है। असल में ये एक गहरी ज्ञान कथा है, एक ऐसी कहानी जो इंसान होने के मतलब और उसकी अंदरूनी कश्मकश को परत दर परत खोलती है। ये कहानी एक तरह से हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि इस दुनिया में अच्छाई के साथ साथ बुराई कहाँ से आई। ये कोई आम इतिहास नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक कहानी है जो हमें एक बहुत गहरे सच की तरफ ले जाती है। तो चलिए इस कहानी के अंदर उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक ऐसी कथा है जो आज भी हमें जिंदगी के सबसे बड़े सवालों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल परफेक्ट जगह से। सोचिए अदन का बगीचा, जहां ना कोई दुख है ना कोई हिंसा, सब कुछ शांत। और वहां रहने वालों के लिए बस एक नियम था, एक छोटी सी सीमा जिसे लांघना मना था। और ठीक यहीं पर ये कहानी एक आम किस्से से ज्ञान कथा बन जाती है। ज्ञान कथाएं वो होती हैं जो हमें आराम नहीं देती, बल्कि जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों से हमें टकराती हैं। ये पूछती हैं कि हम जो हैं वो क्यों हैं। अब हम आते हैं कहानी के सबसे कह सकते हैं अहम मोड़ पर, जहां ज्ञान को पाने की इच्छा और उसकी चुकाई गई कीमत का जिक्र है। तो देखिए, यहाँ पर दो रास्ते सामने रखे गए। एक तरफ थी सीधी सादी मासूमियत से भरी आज्ञाकारिता, और दूसरी तरफ ईश्वर के बराबर हो जाने का एक बहुत लुभावना वादा। पर वो रास्ता मना था। ये एक ऐसा चुनाव था जो सब कुछ बदलने वाला था। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, फल खाने की वजह सिर्फ भूख नहीं थी, बल्कि ज्ञान पाने की एक जबरदस्त इच्छा थी। कुछ और जानने की, कुछ और समझने की वो प्यास, जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान मुफ्त में नहीं आया। उसके साथ साथ शर्म और बुराई जैसी भावनाएं भी आ गई, जिनका उन्हें पहले कोई अंदाजा तक नहीं था। ये सिर्फ जानकारी का बढ़ना नहीं था, ये एक ऐसा बोझ था जिसे इंसान शायद आज तक ढो रहा है। तो इस फैसले का फौरन क्या असर हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे आत्मचेतना और शर्म की भावना का जन्म हुआ। फल खाने से पहले तक सब कुछ बहुत मासूम था। अपनी नग्नता का कोई एहसास नहीं था, कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। जिंदगी एकदम खुली किताब की तरह थी। और फल खाते ही एक पल में सब कुछ बदल गया। वो नया ज्ञान उनकी नजर को बाहर से अंदर ले आया, खुद पर। पहली बार उन्हें अपनी नग्नता खली और उसे छिपाने की जरूरत महसूस हुई। वो मासूमियत का दौर वहीं खत्म हो गया। ये दिखाता है कि उस नए ज्ञान ने कैसे उनके और उनके बनाने वाले के रिश्ते में एक दरार डाल दी। जो रिश्ता पहले खुला हुआ और बेखौफ था, अब उसमें डर और शर्म की दीवार खड़ी हो गई थी। लेकिन कहानी के नतीजे सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहे। अब बात वजूद पर आ गई थी। जिंदगी में अब मौत की हकीकत शामिल होने वाली थी। इसके बाद जो फैसले सुनाए गए वो असल में उस एक पल के नतीजे थे, और ये सजाएं इंसानी जिंदगी के संघर्षों की एक नई सच्चाई बन गई। जन्म का दर्द, पेट भरने की मेहनत, ये सब उसी एक पल का नतीजा माने गए। और फिर आया सबसे बड़ा फरमान, मौत की घोषणा। ये एक लाइन इंसान को उसकी असलियत याद दिलाती है कि वो मिट्टी से बना है और एक दिन उसे उसी मिट्टी में वापस मिल जाना है। अदन के बगीचे से निकाला जाना भी सिर्फ एक सजा नहीं थी। असल में ये इस बात को पक्का करने का एक तरीका था कि इंसान अपनी इस नई मिली नश्वरता से भाग न पाए। हमेशा की जिंदगी का दरवाजा अब बंद हो चुका था। तो ये एक प्राचीन कहानी महज एक कहानी बनकर नहीं रह गई। हजारों सालों से दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं और धर्मों पर इसका एक बहुत गहरा और कभी न मिटने वाला असर रहा है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस एक कहानी को अलग अलग परंपराओं ने कितने अलग अलग तरीकों से समझा है। किसी के लिए ये इंसान के पहले पाप की कहानी बनी, तो किसी के लिए ये माफी और जिम्मेदारी का सबक। देखिए, किस्सा एक, लेकिन मतलब कई। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाकर छोड़ देती है। ये सवाल इंसान के होने के उस बुनियादी सौदे के बारे में है, जिसका जवाब शायद हर पीढ़ी अपने तरीके से